ये भी एक तरह का नोचना होता है, जिस तरह का जो है वो मीडिया कर्मी कर रहे हैं। उनमें सब्र नहीं है, उनमें हिम्मत नहीं है जानने की, लेकिन उनको वो किसी भी अरे गहरे कहीं बाइट चला के ये बताना है कि लड़की गलत है। अब मुझे डर है कि लड़की को डरा कर, लड़की को समझाकर, परिवार को डरा कर, इसलिए शायद हमें जाने से वहां रोका जा रहा था कि हम ना मिले, हम ना अपनी बात, उनकी बात सुन पाए, ना कर पाए, कि जिसके लड़की को डरा के कल लड़के के फेवर में बयान दिलाए जाए कि मैं ही इसके साथ जाना चाहता हूं। साल की तमाम तारीखों में दलित बहुजन आंदोलन का इतिहास छुपा है। बहुजन नायकों का संघर्ष छुपा है। उन तमाम इतिहास और संघर्षों को समेटे आ गया है साल 2026 का बहुजन कैलेंडर। आज ही बुक करिए अपना बहुजन कैलेंडर। डिटेल्स स्क्रीन पर हैं। अब मैं जो इंपोर्टेंट बातें आपको बता रहा हूं, फिर वहां मुझे वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि बेटा और बेटी बरामद हो गए हैं और आपकी जो मेहनत थी वो सफल होगी, पुलिस को सफलता हासिल होगी। ये बात उन्होंने मुझसे कही, लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं खत्म हो रही है। वो परिवार किस हाल में है? ऐसा क्या है कि जो फोर्स लगानी चाहिए थी अपराधियों को रोकने में, वो फोर्स मुझे रोकने के लिए लगाई गई? ऐसा क्या है सब चीजों को जानते हुए भी इस तरह से जगह जगह बैरिकेडिंग करके और मेरी जान को दांव पे लगा के जो है पुलिस इस तरह की कार्रवाई कर रही थी? कौन इतना प्रेशर कर रहा था? इसका जवाब अगर कोई शख्स दे सकता है तो वो है जिलाधिकारी मुझे मेरठ, जो इस बात का जवाब दे सकते हैं। उनको इस बात का पुख्ता पता कि किसके इशारे पे मुझे रोका जा रहा था। अब मैं वहां जाके करता क्या? किसी के यहां दुख होता है, लोग जाते हैं, तमाम पार्टियों के लोग गए हैं, हम लोग जाते हैं, उनकी पीड़ा सुनते हैं, मीडिया के सामने रखते हैं। और जैसा हमने कहा था कि अगर हमारी मांग पूरी तो धरना देंगे, तो ये सरकार को धरने से डर क्या है? इसका जवाब भी सरकार ही बेटर तरीके से दे सकती है। मैं आपको जो चीज बताना चाह रहा हूं इंपॉर्टेंट, जो आपको जाननी चाहिए, और मुझे जो भविष्य का खतरा है, कल का जो मुझे खतरा है, जैसे बताया गया शाम में जब लोग वहां आंदोलन कर रहे थे, पुलिस ने लाठीचार्ज किया या धक्का दिया, इधर खींचा उधर खींचा, कपड़े फटे, चोट लग गई, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जब आदमी संघर्ष करने स्वाभिमान सम्मान के लिए निकलता है, इस तरह की सोच जो होती है इनसे नहीं घबराना चाहिए। और जो लोग घबराते हैं, मैं तो उनको बिल्कुल भी नहीं मानता कि वो इस बात के साथ सड़क पर निकलेंगे, हम मतलब जाएंगे तो हमें वो नहीं होगी, कोई परेशानी आ जाएगी। तो जिनको इस तरह का भय हो वो घर में रहे यार, काहे को जा रहे हो? बेसिक ये है कि मुझे किसने बताया कि लड़की कल ही बरामद करा ली गई, और आज क्योंकि हम लोग जा रहे थे और हम लोग अगर इस तरह की स्थिति हो जाती तो हमें पता पहले ये बात क्लियर हो जाती, लड़की मिल गई तो हम लड़की से मिलते, वो किस हालत में जानने का प्रयास करते। लेकिन पूरे शाम तक मुझे ऐसा लगता है कि जब बहुत दबाव बन गया तब पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को बताना पड़ा कि लड़की और लड़का बरामद हो गए, वरना उससे पहले सारे मामले को छिपाया जा रहा था। अब महत्वपूर्ण क्या है, अगर लड़की पुलिस के पास थी, पुलिस ने बरामद कर ली, तो आज पूरे दिन लड़की को कहां रखा गया, उसको क्या सिखाया गया, क्या समझाया गया? क्योंकि मुझे जो घटना बताई गई है चशमदीदों द्वारा या वहां के लोकल लोगों द्वारा कि वो लड़का उस लड़की को पिछले लंबे समय से परेशान कर रहा था, इस बात को लेकर गांव में विरोध भी हुआ था, इस पर चर्चा भी हुई थी, और लड़की ने स्पष्ट मना कर दिया था कि मैं इस लड़के से दूर रहना चाहती हूं, इसको कहिए कि लड़का अपना कोई दूसरा रास्ता इख्तियार कर ले, मैं इससे बात नहीं करना चाहती। लड़का जबरन उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ था और उसको टॉर्चर कर रहा था, उसको उस लड़की को मजबूर कर रहा था कि वो उस लड़के से बात करे। और उस दिन भी क्या हुआ, अगर आपने सुना हो कि उस लड़के ने खेत से निकल के उस लड़की को आवाज लगाई, जहां उसकी मां भी साथ थी, कि मुझे उससे बात करनी। लड़की ने मना कर दिया। तो जहां तक मुझे नजर आता हुआ ये है कि लड़के ने लड़की को धमकी दी कि अगर तुम मुझसे बात नहीं करेगी तो मैं तेरे परिवार का कत्ल कर दूंगा, और इस बात को पुख्ता करने के लिए उसने एक हथियार से उसकी मां का कत्ल कर दिया। डरी सहमी लड़की जिसकी मां का कत्ल उसके सामने हो गया हो या मृतक स्थिति में हो, वो उसको किस स्थिति में, एक आदमी था, दो आदमी थे, चार आदमी थे, उसको कैसे लेके गए, कहां लेके गए, किसी को नहीं पता है। अब मुझे डर क्या है? अब मुझे डर है कि लड़की को डराकर, लड़की को समझाकर, परिवार को डराकर, इसलिए शायद हमें जाने से वहां रोका जा रहा था कि हम ना मिले,
हम ना अपनी बात, उनकी बात सुन पाए ना कर पाए, कि जिसके लड़की को डरा के कल लड़के के फेवर में बयान दिलाए जाए कि मैं ही इसके साथ जाना चाहती थी। और इसका एक माहौल बनाने का काम कल से किया जा रहा है कि लड़का लड़की में प्रेम प्रसंग था, लड़का लड़की जो एक दूसरे को जानते थे, लड़की बड़ी है लड़का छोटा है। ये सारी बातें कल से जो है वहीं आसपास के लोगों द्वारा, मीडिया का मैं धन्यवाद दूंगा इस महान मीडिया का, जिसमें बिल्कुल भी नैतिक चरित्र नहीं है, कमजोर वर्गों की बेटियों के चरित्र का दमन करते हुए। ये भी एक तरह का नोचना होता है, जिस तरह का जो है वो मीडिया कर्मी कर रहे हैं। उनमें सब्र नहीं है, उनमें हिम्मत नहीं है जानने की, लेकिन उनको वो किसी भी अरे गहरे कहीं बाइट चला के ये बताना है कि लड़की गलत है। हम कल से देख रहे थे, चाहे हाथरस हो, हाथरस में भी यही हुआ। मीडिया ने डिबेट करनी शुरू कर दी। मेरे आज भी याद है कुछ चैनल डिबेट करवा रहे थे और कह रहे थे कि फोन में उनपे कोई जानकारी नहीं थी कि उनके फोन में मैसेज मिले हैं, उनकी बातें होती थी, उनका ये होता था, उनका वो होता था। आप समझिए पूरा नैरेटिव क्या, पूरा नैरेटिव उस परिवार को गलत बनाने का है। और ऐसा क्या है उस गांव में जहां कल सब लोग चले गए थे कि वहां एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, जो दलितों का ही, क्योंकि दलित सीट से जो है रिजर्व सीट से, मतलब रिजर्व सीटों का से चुना हुआ व्यक्ति जो उन्हीं के प्रतिनिधि के रूप में उनका नेतृत्व करता है, उसको गांव में ना जाने दिया जाए, ये किसकी नाक का सवाल बना हुआ था। और जितनी मैं समझता हूं ये हिम्मत डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारियों, डिस्ट्रिक्ट लेवल के नेताओं में या अधिकारियों में तो नहीं थी। जहां गाजियाबाद पुलिस, सहारनपुर पुलिस, मेरठ पुलिस, हापुड़ पुलिस, तमाम एक इस तरह का मतलब संगठित जो है एक वो चला रहे थे, मूवमेंट चला रहे थे कि चंद्रशेखर वहां नहीं पहुंच जाए। ये क्यों था? इसका एकमात्र कारण मुझे नजर आता है कि परिवार दहशत में है, परिवार डर में है, और परिवार चंद्रशेखर आजाद से ना मिले और परिवार को जिस तरह का दबाव बना जा रहा है, वो दबाव बनाने में पुलिस प्रशासन और वहां के लोकल लोग कामयाब हो जाएं, मुझे ऐसा लगता है। इस गांव की हिस्ट्री के बारे में 2018 के आसपास की एक घटना हुई थी जिसमें दलितों के घर जलाए गए थे। ये भी इस गांव का इतिहास है। ये भी मुझे आज वहीं किसी सज्जन द्वारा बताया गया। मैं आपको ये बात बता रहा हूं बहुत जिम्मेदारी से। उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है और खुद सरकार से जुड़े हुए लोग किसी भी कीमत पे अपराधियों को अपराध करने से रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहे। लेकिन जो कोई आवाज उठाना चाहता है उनको रोकने का और उनको जो है तमाम तरह की मुसीबतों में डालने का काम सरकार के इशारे पे पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। ये बहुत बड़ा चिंता का सबब है। और हो सकता है कल लड़की जो है किसी डर में, क्योंकि कोई मजबूत आदमी तो है नहीं समर्थन में वहां खड़ा दिख रहा है, हो सकता है डरा के धमका के कल उस लड़की से फेवर में बयान दिया जाए। ये मेरा डर है। पहले मेरा डर ये था कि हो सकता है उस लड़की की हत्या कर दी जाए और हो सकता है उसी के ऊपर इल्जाम लगा दिया जाए कि उसने अपनी मां की हत्या कर दी होगी। लेकिन अब मेरा डर यह है कि हो सकता है कल पीड़िता से डरा के आरोपी के फेवर में बयान दिला दी जाए और पूरे मामले को पलट के साबित कर दिया जाए कि लड़की ही लड़के को लेकर चली गई थी। आप में इस बात को, क्योंकि हमारे बहुजन समाज के लोगों को इस पर निगाह रखनी है और मैं पार्टी कार्यकर्ताओं का बहुत धन्यवाद दूंगा जो सुबह से टोल पे डटे हुए थे, दोराला टोल पे, प्रतापपुर टोल पे, जो लोग गांव में गए थे परिवार से मिलने के लिए, उन तमाम कार्यकर्ताओं का मैं दिल से धन्यवाद करूंगा। जब पुलिस मुझे जबरन उठा रही थी, वहां मुझे पकड़ के खींच रही थी, मेरे बाल खींचने की कोशिश कर रही थी, किसके इशारे पे, किसको खुश करने के लिए, मैं समझ सकता हूं। जो कार्यकर्ता सीना तान के एक जवान की तरह लड़ रहे थे, मैं उन तमाम भाइयों का बहुत धन्यवाद देता हूं। आज मेरी आंखों में उनका जो पहले सम्मान था उससे भी ज्यादा बढ़ गया कि किस तरह वो जो है रक्षा सुरक्षा कर रहे थे। लेकिन आप भी जानते हैं इन परिस्थितियों में भी मैं नहीं चूका अपने परिवार के पास पहुंचने। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको नहीं जानकारी, मैं 20 से 25 किलोमीटर मुझे बाइक पे बैठ के जाना पड़ा और एक अकेले जवान के साथ जो हमारे साथ सुरक्षा के जवान थे, मैं उनका भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बेचारों ने काफी प्रोटेक्शन किया। लेकिन सिर्फ एक ही वो था और तमन्ना ये थी कि उस परिवार से जाके मिला जाए, क्योंकि जो समय दिया गया था पूरा हो गया था। बहुत मुश्किल घड़ी, बहुजन समाज के लोगों को सतर्क रहना, सावधान रहना है।